हरे गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ पिछले 3 महीने से गीता रूपी सत्संग पे चर्चा चल रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 चीज़ों पर हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। मैं बहुत शॉर्टकट में ब्रीफ करूँगा, किसी को समझ ना आए तो पूछ सकता है। जिसका मोबाइल की आवाज़ खुली हो बंद कर लेना भैया। कर्म योग, कर्म भी 3 प्रकार का होता है: सकाम कर्म, निष्काम कर्म और कर्म योग। सकाम कर्म अपने लिए, अपनों के लिए, ये सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म अपने और अपनों के लिए नहीं, बिना किसी कामना के कर्म कर रहे हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ बांटने के लिए दिया, आप बांट रहे हैं, खाली ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि सकामता नहीं है उसमें। और एक होता है कर्म योग। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त किया जाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी कर्म की बात करते हैं, इसी कर्म योग की बात करते हैं। कर्म तो सब करते हैं, और आप और हम लोग मनुष्य शरीर तो कर्म योनि में ही आया हुआ है। तो आपने समझा होगा कि कर्म योग अगर नहीं हो रहा, भगवान के निमित्त कर्म नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हम त्रुटि कर रहे हैं, या ये कहो हमसे पाप हो रहा है, समझकर या ना समझकर। लेकिन समझने के बाद भी अगर ये पाप हो रहा है, तो इसका फल बहुत संगीन मिलता है।
जानने के बाद भी भगवान के निमित्त कर्म ना करना। इसी प्रकार से ज्ञान की बात आती है। एक होता है ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान और एक होता है ज्ञान योग। ज्ञान माने हमें पुस्तकों का ज्ञान हो गया, हमें भाषा का, संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का ज्ञान हो गया। ज्ञान तो हो गया। 99% ये जो वक्ता होते हैं ये ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन आत्मज्ञान इन्हें भी नहीं होता। आत्मज्ञान माने क्या? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यह आत्मज्ञान हो गया। और ज्ञान योग माने जो भी कुछ मुझे ज्ञान है वो भगवान से ही है, भगवान का ही है, अपना पराया कुछ है ही नहीं। आपको चाहे पुस्तकों का ज्ञान हो या ना हो, संस्कृत, हिंदी का, अंग्रेजी का ज्ञान हो कि ना हो, आपको प्रार्थना याद हो कि ना हो, बस ये ज्ञान हो गया। मैं और मेरा परमात्मा, इसे ज्ञान योग कहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में निवेदन कर रहे हैं हम लोगों से। ऐसे ही भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। एक भक्ति तो आप और हम सब लोग करते हैं, जिसे सात्विक भक्ति कहते हैं, सकाम भक्ति। पूजा करते हैं कुछ पाने के लिए और अपनों के पाने के लिए। भक्ति कहलाती है, लेकिन ये भक्ति योग नहीं है। एक होती है निष्काम भक्ति, जैसे आप और हम लोग कहीं हमें किसी ने बुलाया, हम भागवत में चले गए जबरदस्ती, रामायण में चले गए जबरदस्ती, सिर्फ नामोपचार के लिए। वहाँ पर सुनी, कथाएं सुनी, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ। अरे एक होती है भक्ति योग, ये सबसे श्रेष्ठ है। जित देखऊं तित श्याम मई है, सिया राम में सब जग जानी। तो कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण गीता के 700 श्लोकों पर ये 3 ही योग आधारित हैं। कर्म योग है तो कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञान योग है तो ज्ञान श्रेष्ठ है, और भक्ति योग है तो परम प्रेम है। जैसे मीरा को हुआ कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये भक्ति योग हो गया। शब्दों में नहीं, हृदय से नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगे। बैठत उठत घूमत फिरत, आप कुछ भी करो, कबीर जी कहते हैं उठूं बैठूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा।
यानी जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, भगवान ही कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की ज्ञान केवल ज्ञान तक रहा, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, और भक्ति भगवान को बस में करने वाली है। वेदों में आया कि माया को कोई नहीं जीत सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। इसे कोई अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकता, और आप और हम सब माया के बंधन में हैं। माया पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? जो भगवान पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब भगवान पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वेद ये भी कहता है, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। अगर हम सब जगह भगवान को देखने लगें तो भगवान हमारे बस में हो जाते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये तो आप सब जानते हो। प्रेम भी 3 प्रकार का, स्वार्थ का प्रेम, निष्काम प्रेम, और सब में प्रेम, सब में भगवान का दर्शन। यानी बदले में कुछ चाहना नहीं। ऐसे भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। तो क्या मतलब? भक्त भगवान पर विजय प्राप्त कर सकता है। भक्त के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। भगवान तो कहते हैं, जहां जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं शीश, पाछे पाछे हरि फिरे। आप सोचिए, भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आप और हम लोग इस देह में इसी भक्ति के लिए आए हैं। ये पूजा पाठ स्वार्थ या निस्वार्थ किसी काम की नहीं है। सात्विक गुण अच्छा तो है, लेकिन माया के 3 गुणों में अच्छा है। ये भी भगवान की प्राप्ति में रुकावट है। तो ये तीनों बातें आप 700 श्लोक सुनते हुए, कर्म है तो कर्म योग है, ज्ञान है तो ज्ञान योग है, और भक्ति है तो भक्ति योग है। यानी भगवान के बिना वो प्रेम ही नहीं है। अब बताओ, प्रेम सबसे सरल है। तो कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे गीता के 2 अध्याय का 57वां श्लोक, जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था। सर्वत्र, भगवान कहते हैं सर्वत्र, सब जगह अनभिन्न स्नेह, यानी आसक्ति रहित हुआ स्नेह। आप और हम लोग स्नेह तो करते हैं, लेकिन आसक्ति होके करते हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वत्र, सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष में आता है। आसक्ति रहित उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है। और मैंने आपसे कहा था, अगर आपकी बुद्धि स्थिर हो गई तो विवेक जागृत हो जाएगा।
ये बुद्धि ही विवेक में परिणित हो जाएगी। स्थिर बुद्धि ही विवेक कहलाती है। हमारे बुद्धि के अंदर अगर स्थिर बुद्धि नहीं है तो ममता मोह आसक्ति रहेगी। और भगवान कह रहे हैं सब जगह आसक्ति रहित जो मनुष्य शुभ अशुभ प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है ना दुखी होता है। और आप और हम लोग प्रसन्न भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। कारण क्या है? हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, अस्थिर बुद्धि है। अस्थिर बुद्धि की चर्चा पीछे हो चुकी है। अब 55वें श्लोक से 71वें श्लोक तक, यानी इतने श्लोक बोलने पड़ेंगे भगवान को भी हमें ये बताने के लिए स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो सब जगह स्नेह रहित, बताइए आप और हम लोग बिना स्नेह के तो कोई काम ही नहीं करते। कहते हैं सब जगह स्नेह रहित, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले, ध्यान दे दीजिएगा बड़ी विचित्र बात भगवान ने कही है। शरीर में स्नेह नहीं, इंद्रियों में स्नेह नहीं, मन में स्नेह नहीं, बुद्धि में भी स्नेह नहीं, स्त्री में भी स्नेह नहीं, पुत्र में भी स्नेह नहीं, घर में भी स्नेह नहीं, धन में भी स्नेह नहीं, किसी में भी आसक्ति लगाव ना रहे, वो स्थिर बुद्धि वाला है। वस्तु आदि के बने रहने में बना रहा और उनके बिगड़ जाने में बिगड़ गया। धन के आने में मैं धनवान हो गया, धन के चले जाने में मैं निर्धन हो गया। ये जो वस्तु आदि में एक आत्मा की तरफ स्नेह हमारा, इनमें भी ये इसे कहते हैं एक तरफा प्रेम। धन आपसे प्रेम नहीं करता, मकान आपसे प्रेम नहीं करता, आप प्रेम करते हो। इसे कहते हैं एकात्मता, एक तरफी प्रेम। उसका नाम अभी स्नेह है। और स्थित प्रज्ञ कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में ये अभिन्न स्नेह बिल्कुल नहीं रहता। अब बताइए, हम लोग कर्म तो करते हैं लेकिन योग नहीं करते। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी भीतर से सर्वदा निर्लिप्त रहते हैं। हम शरीर में रहते हैं और शरीर में लिप्त रहते हैं। थोड़ा सा जोर डालने का विचार कीजिएगा। शरीर पंच महाभूत का है, जड़ है, माया का, प्रकृति का अंश है। आप चेतन हैं, परमात्मा के अंश हैं, सजातीय भी नहीं है। बताइए, कमाल की चीज है। अगर कोई संत महात्मा के सामने 100 शिष्य बैठे हों और वो बोले ब्राह्मण सारे एक तरफ खड़े हो जाओ, क्षत्रिय एक तरफ खड़े हो जाओ, वैश्य एक तरफ खड़े हो जाओ, शूद्र एक तरफ खड़े हो जाओ, हम लोग तुरंत ब्राह्मणों की लाइन में लग गए। इसका मतलब ब्राह्मण की जाति को तुमने ब्रह्म के बराबर समझ लिया। ब्रह्म ज्ञान हुआ क्या तो हम ब्राह्मण कैसे हैं?
जब तक ब्रह्म ज्ञान ही नहीं हुआ। और हमने आपसे कहा कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। बताइए हम कैसे ब्राह्मण हैं? तो हे पुण्य आत्माओं, कर्म योगी का किसी भी वस्तु में बिल्कुल स्नेह ना रहे। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी, हम शरीर में रहते हुए भी, मकान में रहते हुए भी, दफ्तर में बैठे हुए भी उनसे निर्लिप्त रहें। आसक्ति ना हो। आप कहेंगे तो बड़ा कठिन है। कोई कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, माना हुआ है। हमारी बुद्धि में ये सब चीजें जन्म से भर गई हैं, तो निकालने में कठिनता लग रही है। आप देह में आते हो और देह छोड़ के जाते हो। देह का जन्म ही मृत्यु के लिए होता है। ये शरीर प्रकृति का अंश है, यहीं पर रह जाता है। आप परमात्मा के अंश हो, छोड़ के चले जाते हो। आत्मा को कष्ट नहीं होता। आप सोचते हो इस आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ होगा शरीर छोड़ने के लिए। ना, आत्मा को कष्ट नहीं होता। आपकी बुद्धि को, आपके सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त को कष्ट होता है, क्योंकि वो भी सुधरे नहीं हैं, वो बिगड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल निर्लिप्त। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध के बस शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छा मंदा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, हमारे सबकी आती हैं। कभी शरीर बीमार होता है, कभी शरीर स्वस्थ होता है, कभी कमाई होती है और कभी कमाई नहीं होती, कभी लोग हमारी तारीफ करते हैं, कभी हमारी बुराई करते हैं। ऐसी परिस्थितियां खूब आती हैं। तब वो अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। जो स्थिर है, यानी हमारी लोग तारीफ करें और हमें कोई तारीफ महसूस ना हो, लोग हमारी बुराई करें और हमें कोई बुरा ना लगे, सुख दुख का अनुभव ना हो, अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है, हाँ क्या बात है, आज खूब बड़ा हमारे को अवार्ड मिला, फर्स्ट प्राइज मिला, हम फूले नहीं समा रहे। आप बताइए, आपको अवार्ड में एक मेडल मिल गया, वो मेडल खा नहीं सकते दिखाने के लिए लोगों को। यानी दिखाने के लिए वाणी से तो प्रसन्नता प्रकट की जाती है, बाहर से उत्सव भी मनाया जाता है, अभिनंदन भी किया जाता है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। हमारी कोई बुराई करे हमें बहुत दुख होता है, हमारी तारीफ करे हमें बड़ी खुशी होती है। ये नहीं होता तो अच्छा था, अब ये जल्दी मिट जाए तो ठीक है। इसलिए कहते हैं भगवान हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं
सर्वत्र स्नेह रहित। शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर को मैं मानना पाप है। क्यों? अरे मेरा भी मानना पाप है। शरीर जड़ है, वो तुम्हें अपना नहीं मानता। आप ये भी ताज्जुब करोगे, जैसे मकान आपको अपना नहीं मानता, धन आपको अपना नहीं मानता, ऐसे ये मिट्टी का शरीर आपको अपना नहीं मानता। शरीर कभी नहीं रोता, सूक्ष्म शरीर रोता है। लोग वाग स्थूल शरीर को गंगा में स्नान कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चंदन लगाते हैं, माला पहनते हैं, गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, और अंदर मन बुद्धि चित्त बिगड़ा हुआ है। मन में स्वार्थ भरा हुआ है, सुख दुख भरे हुए हैं, आसक्ति भरी हुई है। ऐसे गंगा नहाने का क्या लाभ? आप लोग भजन भी गाते हो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। भजन तो खूब गाया, मन साफ कैसे होता है ये पता नहीं। आप सोचिए, भजन तो खूब गाया, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। अरे मन तो सबसे गंदा है, मलिन है। अब आप कहते हो मेरे मन को कोई नहीं देख सकता। आपको पता नहीं, आपसे ज्यादा आपका भगवान देखता है, और वो हमारे मन की मलिनता को नोट करता रहता है। आप कहते हो हमने मुख से किसी को गाली नहीं दी, मन में गाली दी, भगवान ने नोट कर ली। मुख से नहीं कहा बुरा करने के लिए, मन में बुराई आई, भगवान ने नोट कर ली। मैं तो एक दिन सोच रहा था कि जो वो भजन कहो या गीत कहो, तोरा मन दर्पण कहलाए। आप बताओ, आप अपने मन रूपी आईने में देखो तो सही, लेकिन कौन देखता है? और मैं आपको इतना कई बार निवेदन किया, जो चीज आप देख रहे हो वो भगवान भी देख रहा है। आप बताओ, आप अपने मन से कैसे झूठ बोलोगे? तो भगवान कहते हैं, सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता, और प्रतिकूलता को लेकर दुखी नहीं होता। ना कोई खुशी ना कोई गम। तात्पर्य, उसको अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। इसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। तो एक शब्द के लिए, और अभी तो देखो कितने श्लोक हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल, क्या चीज, वस्तु, व्यक्ति, देखो अपना मकान बहुत अच्छा लगता है, अपना ना हो ना ठीक है। कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल है, बड़ा अच्छा लगता है, प्रतिकूल हो अच्छा नहीं लगता। कोई घटना, कोई परिस्थिति विकार होने की संभावना रहती है, और साधारण लोगों में विकार होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को खुशी और दुख होता है। अगर किसी की सुख दुख में सम हो गया, आसक्ति रहित हो गया, स्थिर बुद्धि वाला हो गया, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है।
भगवान कहते हैं गीता में, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, एक रस और एक रूप। क्या मतलब? एक धारणा मन में धारो। अब आप सोचिए, एक रस। साधना अवस्था में उसकी जो सुधरी बुद्धि थी वो परमात्मा में अचल अटल हो गई। अगर स्थिर बुद्धि होगी, मन एकाग्र होगा, तो परमात्मा में अचल अटल हो गई। उसकी बुद्धि में ये विवेकपूर्ण जागृत हो गया, विवेकपूर्ण, कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं। कहते ना, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। अब जो कहा झूठा है संसार, उसमें तेरा शरीर भी है, तेरा मकान भी है, तेरा परिवार भी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहो, मेरे शरीर को छोड़कर, मेरे सामान को छोड़कर, मेरे परिवार को छोड़कर मैं बाकी सबको झूठा मान सकता हूं। ना ना ना, वो स्थिर बुद्धि वाला नहीं है। इसे भगवान कहते हैं, ऐसे जीव की बुद्धि में विवेकपूर्ण जागृत हो गया कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं। प्रकृति में दिन और रात होते हैं, आप में कुछ नहीं होता, आत्मा में। अब आप सोचो, आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कारण ये अच्छे मंदे अवसर बदलने वाले हैं, और आत्मा सदा निर्लिप्त। लेकिन आप और हम लोग अपने को देह मानकर, अस्थिर बुद्धि वाला मानकर लिप्त हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, हमारे को हमारा पियर बहुत अच्छा लगा, हमारे को हमारी ससुराल बहुत अच्छी लगी, तो लिप्त हो गए ना, निर्लिप्त नहीं रहते। मेरा स्वरूप ना बदलने वाला है। आपको अब बताइए, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हमें सारी दुनिया का ज्ञान है। लोग बताते हैं हम हिस्ट्री बताएं, मैंने कहा अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। ऐसे मत कहो, हम बता देंगे कब किसने शासन किया, हमारे हिंदुस्तान पे कब किसने शासन किया, कब कौन सा राष्ट्रपति आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। ये तो थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया। अतः बदलने वाले के साथ ना बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है? आप बताइए, आत्मा कभी बदलती नहीं। भगवान ने कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका। तेरे को कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। और हम बदलने वाले के साथ हमारा संबंध कैसे माना हमने? शरीर को दुख, हम दुखी, अनंत जन्मों से चला रहा है। थोड़ा सा विचार करें और जागने का प्रयत्न करें। ये देह केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। सब कुछ छोड़ के जाओगे यहां से, कुछ भी नहीं लेके जाओगे। ये शरीर छोड़ जाओगे तो लेके क्या जाओगे? आत्मा की तो कोई जेब होती नहीं, और शरीर जल जाएगा तो लेके किस में जाओगे? अभी बताऊंगा किस में लेके जाओगे, 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। प्रेम से कीर्तन कीजिए।
राधे राधे गोविंदा